everyone. Today we are going to discuss about ERG theory. जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत सारी थ्योरीज और मोटिवेशन डिस्कस की है, तो वैसे एक ERG थ्योरी है जो कि ह्यूमन की नीड्स के बेस के ऊपर है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होती है एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो ये थ्योरी क्या है, ऐसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस थ्योरी इन डिटेल. ERG थ्योरी बेसिकली वॉज प्रपोज्ड बाय क्लेटन पी एल्डरफर इन 1969. यानी कि ये थ्योरी 1969 में आई थी. और किसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था? क्लेटन पी एल्डरफर जो है, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था. द मॉडल वॉज डेवलप्ड इन हिज बुक ह्यूमन नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. यानी कि ये मॉडल उनकी बुक में ह्यूमन नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स की जो बुक थी उसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया था, जिसका नाम था E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ. यानी कि ERG स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. तो ये मॉडल उन्होंने अपनी बुक में ह्यूमन नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में डिस्कस किया था. The ERG theory talks about 3 levels of needs and is based on Maslow's needs hierarchy, which proposes 5 levels of needs. यानी कि ERG theory जो है वो किसके बारे में बात करती है? 3 levels of needs, यानी कि 3 तरीके की needs के बारे में बात करती है. लेकिन ये थ्योरी बेस्ड है मैस्लो की नीड्स की हायरार्की के ऊपर. यानी कि जो हम मैस्लो हायरार्की नीड्स जो हमने पढ़ी थी, जिसके 5 लेवल्स होते हैं, उस थ्योरी के बेस पे है ये उसकी 3 नीड्स ERG की. तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं. तो ये है मैस्लो की जो 5 नीड्स हैं, हमने जो है वो मैस्लो हायरार्की थ्योरी में डिस्कस किया था. तो जिसमें 5 नीड्स आती है: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो ये जो 5 तरीके की नीड्स है, इसी के बेस पर जो है वो ERG थ्योरी जो है वो गिवन दी गई है. तो ERG थ्योरी बेसिकली क्या है? इसमें जो हमारी पहली 2 नीड्स है मैस्लो की, फिजियोलॉजी एंड सेफ्टी नीड्स, यानी ये दोनों नीड्स है एग्जिस्टेंट नीड्स के अंदर आती है. सोशल नीड और एस्टीम नीड्स जो हमने पढ़ा था वो रिलेटेडनेस के अंदर आती है. और यहाँ पे सोशल नीड और आधी एस्टीम नीड आएगी रिलेटेडनेस नीड के अंदर, और आधी एस्टीम नीड्स और पूरी सोशल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो आएगी ग्रोथ नीड के अंदर. यानी कि इस तरीके से उन्होंने जो है वो इस ERG थ्योरी को डेवलप किया था. और ERG थ्योरी के अंदर जो है ये इन 5 जो है वो मैस्लो की हायरार्किकल जो नीड्स थी उसको जो है वो बेस किया गया था. तो अगर हमें कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जिस्टेंस नीड्स कौन सी है, तो सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स आएगा, और रिलेटेडनेस नीड्स में आएगा सोशल नीड और एस्टीम नीड्स, और ग्रोथ में आपका आएगा एस्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस नीड्स. व्हाट इज एग्जिस्टेंस नीड्स? Existence needs, this group of needs is concerned with providing the basic requirements for material existence such as physiological and safety. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मैस्लो के जो हायरार्की थ्योरी है उसकी जो पहली 2 नीड्स है वो आपकी एग्जिस्टेंस नीड्स में आती है. यानी कि पहली 2 नीड्स कौन कौन सी है? पहली फिजियोलॉजिकल नीड और दूसरी सेफ्टी नीड्स. फिजियोलॉजिकल के अंदर आपकी बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, जो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग है वो आता है. और सेफ्टी नीड्स के ऊपर आता है उसकी जैसे जॉब सिक्योरिटी, उसकी जो है वो जॉब सिक्योरिटी, और उसके अलावा जो उसकी लाइफ को जो है वो सेव करती है, वो वाली नीड जो है उसके अंदर आती है. In a work context, this need is satisfied by money earned in a job for survival and other existential requirements. यानी कि वर्क कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इनको देखें तो एक जो ह्यूमन बींग, एक इंडिविजुअल है, वो जो है वो जॉब करता है, वर्क करता है, किसके लिए? एक मनी अर्न करने के लिए. और मनी अर्न करके वो अपने सर्वाइवल की और अपने एग्जिस्टेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स को फुलफिल करता है, जो वो अर्न करता है. तो एग्जिस्टेंस नीड यानी कि जो हमें एग्जिस्ट करने में जो है नीड्स जो है वो हमें हेल्प करती है. यानी कि हमें एग्जिस्ट रहने के लिए जो हमारी नीड्स है उसको पूरा करना जो है वो नीड्स है हमारी. यानी कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, यानी कि खाना पीना, रहना, घर, और हमारी जॉब की सिक्योरिटी, हमारी जो है वो अर्निंग जो है वो आ रही है, वो परमानेंट उसका सोर्स होना चाहिए, और जो है वो हमारी लाइफ की जो बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. तो ये एग्जिस्टेंस नीड्स है.
तो चलिए अब दूसरा हम करते हैं रिलेटेडनेस नीड्स। ये जो है दूसरी नीड है ईआरजी थ्योरी की। रिलेटेडनेस नीड्स क्या है? इट इंक्लूड्स सोशल नीड्स एंड हाफ ऑफ द एस्टीम नीड ऑफ द मैस्लो थ्योरी। यानी कि जो उसके बाद तीसरी नीड आती है मैस्लो थ्योरी के अंदर, वो है सोशल नीड। तो ये सोशल नीड कवर करता है और आधी एस्टीम नीड्स को कवर करता है रिलेटेडनेस नीड्स। यानी कि सोशल नीड्स में आपकी जो है वो आपकी सोसाइटिकल नीड्स होती है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स। और एस्टीम में आपकी रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, जॉब को लेकर आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफिल करना, वो वाली नीड्स आपकी रिलेटेडनेस नीड्स में आ जाएंगी। दिस ग्रुप ऑफ नीड्स फोकसेस ऑन द डिज़ायर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि आपका सोशल नीड में यही सब चीज़ें आ जाती है। आपकी फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे, फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना, अपने कॉलीग्स के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ। तो ये आपके जो है वो इंसान के सोशल नीड्स जो है वो होती है, अराइज होती है आफ्टर safety needs. And then this needs also includes the need for interaction with other people, receive public recognition and feel secure around people. यानी कि also जो है वो esteem needs के अंदर आ जाता है कि वो जो है वो उसकी recognition जॉब के अंदर कैसी है, उसे पोजीशन और उसकी पावर और उसको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से जो है वो जॉब में मिल रही है, उसके नीड के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उस नीड को सेटिस्फाई करना। तो ये हमने जो है सेकेंड रिलेटेडनेस नीड्स कर रही है। अब हम नेक्स्ट वन इज़ थर्ड करते हैं, दैट इज ग्रोथ नीड्स। तीसरी है आपकी ग्रोथ नीड, जिसके अंदर हमारी लास्ट टू नीड्स जो है वो मैस्लो की आ जाती है। तो अगर आपने मैस्लो की हायरार्की थ्योरी की जो वीडियो है, अगर आपने वो देखी है, हमें प्रीवियस हमने वीडियोस में की है, तो ये जो है ईआरजी थ्योरी आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी अगर आप, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू सबसे पहले आप लोग मैस्लो की जो थ्योरी है उसे अच्छे से देख ले। मोटिवेशन थ्योरी जो है वो, अगर आप मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो देख लेंगे अच्छे से, तो आपको ये वाली ईआरजी थ्योरी बहुत क्लियर ईजिली क्लियर हो जाएगी। तो चलिए ग्रोथ नीड्स में हमें लास्ट टू नीड जो है वो आती है। दीज नीड्स आर अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स टू बी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क इन ऑर्डर टू बिल्ड एंड एनहांस अ पर्सन सेल्फ स्टीम थ्रू पर्सनल अचीवमेंट। तो यहाँ पे लास्ट आपकी आती है सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स होती है इंसान की। यानी कि किसी की इंडिविजुअल की नीड हो सकती है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा पावर अचीव, सपोज उसको बहुत ज़्यादा पावर अचीव करना है, उसको जो है वो मोस्ट पॉपुलर बनना है सबके बीच, या सपोज उसे जो है वो किसी भी कंपनी का सीईओ बनना है, या उसे जो है अपना जो है एम्पायर बहुत बड़ा बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाती है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में तो है ये जो नीड्स है आपकी ग्रोथ नीड्स में, ह्यूमन को जो है वो हेल्प करती है उसके नीड को सेटिस्फाई रखने के लिए, वो उसकी तरफ बढ़ता है। These needs are all about personal development in the work context. A person's job, career, profession can provide a significant satisfaction for the growth. यानी कि इसमें आपकी किसी भी तरीके की जो है वो नीड हो सकती है आपके पर्सन की जॉब को सेटिस्फाई करना, करियर को, प्रोफेशन को, या कोई भी उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई प्रोडक्टिविटी है, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर उनके अंदर कुछ आर्ट है तो वो कोई बहुत जो है वो बड़ी पिक्चर जो है वो बनाना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करे। यानी कि इस तरीके की उनके अंदर डिज़ायर जो है वो लास्ट में अराइज होती है एक ह्यूमन के अंदर। तो उसको वो मीट करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो यहाँ पे मेहनत करता है। These needs can be met through promotion, job enhancement, job rotation, training, development. यानी कि जॉब रोटेशन, यानी कि अगर किसी को जो है जॉब रोटेशन जो है वो अपने वर्क से चाहिए, यानी कि अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, अगर उनको एचआर डिपार्टमेंट में जाना है फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके की जो भी उनको नीड्स हैं तो वो इस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको मीट कर सकते हैं। जॉब एनहांसमेंट कर सकते हैं, जॉब रोटेशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, और अदर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सीख सकते हैं। Freedom to experiment with new ideas, providing feedback on improvement areas, ensuring that the employees and teams understand the significance of the task and how it connects to the organizational objective, project and vision. यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एक कोई भी अपॉर्चुनिटी उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में दिख रही है, किसी भी चीज़ में जो है वो, या उनका कोई नया आइडिया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है वो करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉसेस को जो है वो समझा सके कि उनका आइडिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, उनका विजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेकर जाएगा। तो इस तरीके की डिज़ायर्स होती है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जिसमें जो है एम्प्लॉई की नीड जो है वो बहुत ही अलग होती है, बहुत क्रिएटिव होती है, बहुत प्रोडक्टिव होती है। तो यहाँ पे वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है। सो गाइज, हमने आज ईआरजी थ्योरी की तीनों चीज़ें कर ली हैं, एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और
ग्रोथ नीड्स। तो आई होप आपको ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इस थ्योरी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ वॉच मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आप वो थ्योरी देख लेंगे तो आपको ये थ्योरी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके जो मॉडल्स है जैसे कि हमने यहाँ देखा, उसकी जो 5 नीड्स है मैस्लो की, यही नीड्स हमने इसमें कवर अप करी है। जस्ट इस थ्योरी में इसको 3 टाइप पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको क्लियर अच्छे से जो है वो थ्योरी हो गई होगी। थैंक यू सो मच।